और नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ कानपुर से, जहां पर युवक को भिखारी बनाने के लिए खौफनाक यातनाएं दी गई हैं। उसकी आंखों को फोड़ दिया गया, हाथ पैर तोड़े हैं, चेहरे पर कई सारे घाव दिए हैं। कानपुर के युवक को भिखारी गैंग ने अगवा किया था और युवक के साथ 1 महीने तक ये अत्याचार हुआ है। अज्ञात लोगों ने 1 महीने तक बंधक बनाकर इस व्यक्ति को रखा, नौकरी का झांसा देकर किदवई नगर से लेकर गए थे दिल्ली और पिटाई से युवक की आंखों की रोशनी भी चली गई है। बच्चों को अगवा करके भीख मंगवाने वाले गैंग पर अब सीधा शक किया जा रहा है। कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय पार्षद ने थाने का घेराव किया। काली मठिया इलाके के रहने वाला है ये पीड़ित युवक। तो कानपुर से ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है। तो आपको बता दें कि युवक को भिखारी बनाने के लिए खौफनाक यातनाएं युवक को दी गई हैं। उसकी आंखें फोड़ दी गई, हाथ पैर उसके तोड़े, चेहरे पर भी कई गहरे घाव किए गए हैं। कानपुर के युवक को भिखारी गैंग ने अगवा किया था और 1 महीने तक ये यातनाएं उसको दी गई। अज्ञात लोगों ने 1 महीने तक युवक को बंधक बनाकर रखा, नौकरी का झांसा देकर किदवई नगर से लेकर दिल्ली गए थे। पिटाई से युवक की आंखों की रोशनी चली गई। बच्चों को अगवा कर भीख मंगवाने वाले गैंग पर सीधा इसका शक जा रहा है। फिलहाल देखना होगा कि क्या कुछ कार्रवाई की जाती है, आखिर किन लोगों ने ये हरकत की है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। कार्रवाई के लिए क्षेत्रीय पार्षद ने भी थाने का घेराव किया है। काली मठिया इलाके का ये पीड़ित युवक रहने वाला है, जिसके साथ 1 महीने तक इस तरीके की खौफनाक यात्राएं उसको दी गई। उसकी आंखों को फोड़ दिया गया, उसके हाथ पैर तोड़े। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रामजी शर्मा इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। रामजी, क्या कुछ ताजा अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बहुत खौफनाक यातनाएं दी गई 1 महीने तक, और लेकिन इसका किसी को भी कुछ खबर नहीं मिली, कोई पता नहीं चल पाया। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं पूरा मामला नवस्था थाना क्षेत्र का है, जहाँ पर एक युवक था जो जिसको संजय मांझी नाम का एक युवक है, जिसकी माँ बाप की जब मौत हो जाती है उसके बाद से वो रोजगार के लिए भटक रहा होता है। ऐसे जी। में एक युवक है अजय, जो उसके संपर्क में आता है, उसको रोजगार दिलाने का आश्वासन देता है। उसको बहाने से अपने घर, अपने एक जो निकटतम घर था जकरकट्टी जो यहाँ पड़ता बाबूपुरवा क्षेत्र में, वहाँ उसको लेकर गया था। उसको कमरे में बंद रखता है और बंद रखने पहले तो उसको खाना पीना जो है वो खिलाता है। बाद में उसकी आंखों में ऐसा केमिकल डालता है जिससे कि वो उसकी धीरे धीरे उसकी रोशनी कम होती चली जाती है और वो उसको दिखाई देना जब बंद हो जाता है तो उसको जो भिखारियों गैंग, जो दिल्ली में भिखारियों गैंग है, उनसे सुपुर्द कर देता। 70,000 रुपए में उस युवक को उस भिखारी गैंग के जो सरगना था उससे बेच देता है। जिसके बाद काफी समय तो उसको वहां पर यातनाएं दी जाती है, उसको मारा जाता है, उससे भीख मंगवाया जाता था। साथ ही उसको खाने के लिए दिन भर में सिर्फ 1 रोटी दी जाती। किसी तरह वो बच्चे जो युवक का जो मांझी है, जो इस गैंग का शिकार हुआ, तो किसी तरह बचकर वो कानपुर आ जाता है। जब कानपुर आता है वापस, तो वापस से वो अजय के संपर्क में फिर से आ जाता है। तो अजय उसको फिर से जकड़ करके अपने फुल पिल्ली वही घर पर ले आता है, वहां फिर मारता है। मारने पीटने के साथ उससे उसको तरह तरह की यातनाएं देने के बाद में उससे भीख मंगवाता है। और भीख जो मांग जो दिन भर जो भीख मांगता है, जो पैसा इकट्ठा होता है, वो रात में वो ले लेता था, जिसको लेकर के वो काफी परेशान था। ऐसे में जो किदवई नगर में जो पार्षद है वहाँ विकास खुला, जिसके संपर्क में आता है, उसको जब पार्षद उस बच्चे से, उस लड़के से पूरी मामले की बोलता कि आप तुम्हारी आंखें कहीं चली गई, किस तरह तुम्हारे साथ ये घटना हुई है, तब वो पूरी रात बीती उस पार्षद को बताता है। पार्षद पूरे मामले को उठाते हैं और नवस्था थाना ले आते हैं। वहां पर कार्रवाई की बात करते हैं, लेकिन नवस्था पुलिस पूरे मामले में पल्ला झाड़ने का पहले काम करती है और साथ ही उनको पूरा मामला दिल्ली का होने कहकर पूरे मामले को टालते हैं। लेकिन जब पार्षद स्थानीय लोगों के साथ थाने पहुंचते हैं, घेराव करते हैं, तब जाकर मामला पुलिस के आला अधिकारियों के संज्ञान में जाता है। आला अधिकारियों के निर्देश पर पूरे मामले की कार्रवाई की जाती है। जब जो डीसीपी साउथ है वो मौके पर पहुंचते हैं, एडिशनल डीसीपी मौके पर पहुंचते हैं। उस जो पीड़ित है, जिसने लगातार यातनाएं झेली थी, उससे जब बातचीत करते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, तो उसने दर्द भरी जो दास्तां उसने बयां करी, किस तरह उसके साथ यातनाएं दी गई, किस तरह उसकी आंखें फोड़ी गई, किस तरह भिखारी को गैंग जो सक्रिय है उससे भीख मंगवाते थे, सारा पैसा थे। इसके साथ दिल्ली के जिस कमरे में उसको रखा गया था, वहां पर उसके अलावा कई ऐसे और बच्चे थे जो वहां पर भीख मांगते थे, उनको भी इस तरह यातनाएं दी जा रही है। इस पूरे मामले में कमिश्नर जो कानपुर के बीपी जोगदंड, उन्होंने संज्ञान लेते हुए सख्त निर्देश दिए कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए दोषी पर। उस लड़का जो अजय, जो पूरे
मामले का सूत्रधार है, जिसके संपर्क में सबसे पहले वो संजय मांझी आता है, जिसको ये भिखारी बनाते हैं, उसका आंख तोड़ते हैं और फिर दिल्ली में भेजते हैं। उसकी तलाश के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। उसके गिरफ्त में आने के बाद एक सिंडिकेट जो पूरे गैंग को चला रहा है, पूरा काम कर रहा है, जो बच्चों का अपहरण कर रहे हैं, गैप कर रहे हैं, उसको भीख मंगा रहे हैं, भीख मंगवाने का काम करा रहे हैं, उस पूरे गैंग का नेटवर्क तोड़ने के लिए सख्त आदेश दिए गए। 4 टीमें पुलिस की तरफ से बनाई गई है। बहुत जी। जल्द ही इस गैंग का पर्दाफाश करने का काम जो है कानपुर पुलिस करेगी। और साथ ही यह भी अधिकारियों का कहना है कि साफ तौर पर कि ये जो कानपुर टीम है या दिल्ली भी जाएगी, दिल्ली में उस जगह पर छापेमारी करेगी जहां उसको रखा गया था। उस गैंग में कौन कौन लोग शामिल है, चाहे जितने भी व्यक्ति हो, जो भी इसमें जुड़ा होगा, चाहे सफेद पोस्ट क्यों ना, उस पर कानूनी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। जी राम जी, आपने इस पूरी घटना में एक अजय नाम के युवक का जिक्र किया। क्या पुलिस अभी तक अजय नाम के युवक तक पहुंच पाई है? इस पूरे मामले में जो अजय जो पूरे घटने का सूत्रधार है, जिसके संपर्क में सबसे पहले जो मांझी है, जिसकी आंख तोड़ दी गई है, उस अजय की तलाश में जब पूरा मतलब पहले पुलिस पूरे मामले में टाल मटोल रवैया अपना रखा था, लेकिन जब अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू की है तो उस कार्रवाई के चलते अब फिलहाल अजय की तलाश छापेमारी की जा रही है। जिस जगह पर झकरकटी जो बावपुरा क्षेत्र में आता है, जहां पर उसको रखा गया था, उस वहां पर ताला लगा हुआ है, वो फरार चल रहा है। उसकी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जो 4 टीमें कानपुर बनाएंगे, जिसमें डीसीपी ईस्ट की 2 टीमें हैं, डीसीपी साउथ की 2 टीमें हैं और क्राइम ब्रांच की टीम लगाई गई है। वो सभी उस छापेमारी करके उस अजय को गिरफ्तार करने का प्रयास करें, जिसके बाद आगे की जो कार्रवाई होगी उसी के बाद तैयार होगी कि इसमें और कौन लोग गैंग में शामिल है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, कानपुर में कई ऐसे गैंग हैं जो भीख मांगते, कई ऐसे स्पॉट है, जैसे कानपुर सेंट्रल स्टेशन की बात कर ले, झकरकटी की बात कर ले, या फिर विकास नगर डिपो की बात कर ले, वहां पर जो गैंग है भीख मांगने का, ये पूरा सक्रिय रहता है और लगातार पैसों जबरन जो लोग होते हैं तो पैसा लेने का काम करते हैं। अब फिलहाल इस पूरे रैकेट को तोड़ने का काम कानपुर पुलिस कर रही है। लेकिन अगर ये गैंग इतने लंबे समय से चल रहा है तो क्या पुलिस की आंखें अभी तक नहीं खुली थी? ये मामला अब सामने आया, वारदात सामने आई है, उसके बाद में पुलिस की आंखें खुली हैं? बिल्कुल सही बात है। जिस तरह से कानपुर में जो ये मामला सामने आया, कोई पहला मामला नहीं आया है जो अजय ने इस तरह से किसी की आंख तोड़ी है या वो भीख मांगने काम करा। इससे पहले कानपुर सेंट्रल स्टेशन 2 नाबालिग बच्चों को जो बलिया क्षेत्र के रहने वाले थे, उनको एक रैकेट दो पकड़ कर कानपुर लाया था। कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर उनसे भीख मंगवा रहा था, पूरा गैंग था जो भीख मांगने काम कर रहा है। इस पूरे मामले का जब बलिया टीम ने कार्रवाई की थी तो कानपुर से कई ऐसे शख्स को पकड़ा गया था जो कि व्यक्तियों को, जो बच्चे नाबालिग हैं, उनको बरगला करके लाते और भीख मंगाने काम करते थे। इस रैकेट को तोड़ा था, लेकिन जिला प्रशासन ने उस वक्त तो कार्रवाई की, लेकिन धीरे धीरे पूरा मामला बिल्कुल उसमें चला गया। ना कि पुलिस ने उसके बाद कोई कार्रवाई की, ना पूरे रैकेट को तोड़ने का प्रयास किया। ये था पूरा मामला। इसके साथ ही झकरकटी में रुखसाना नाम की महिला थी जो इस तरह का काम में सबसे ज्यादा माहिर थी, साथी रहे, उसको गिरफ्तार कर कार्रवाई की। इस वक्त वो जमानत पर बाहर है। हो सकता कानपुर सेंट्रल स्टेशन झकरकटी के आसपास जो बच्चे भीख मांग रहे हैं, जो लोग रेड सिग्नल पर गाड़ी रुकने पर भीख मांगते हैं, हो सकता है उस गैंग को संचालित कर रही हो। लेकिन जिला प्रशासन की बात करें या कानपुर पुलिस की बात करें, वो इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। सिर्फ एक कार्रवाई की बात करती है, कागजी कार्रवाई करती है, एक सिस्टम बनाती है, एक रूपरेखा तैयार करती है, लेकिन कुछ समय के बाद वो सारा मामला बिल्कुल टाइट पीस हो जाता है। तो इस मामले के बाद कहीं ना कहीं पुलिस की जो उदासीनता देखने में इसलिए सामने आ रही है क्योंकि जब ये मांझी का मामला सामने आया तो अवस्था पुलिस ने पहले तो मामले को टरकाने का प्रयास किया, तो इससे साफ तौर पर एक बात सामने आई, पुलिस अपनी जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं पीछे हटती है। यही कारण है कि लगातार इस तरह की जो गैंग है वो कानपुर में सक्रिय है। अगर जिला प्रशासन और कानपुर पुलिस अगर एक बार दोबारा से अभियान चलाएगी तो कई ऐसे रैकेट सामने आएंगे जो भीख बच्चों को अपने कब्जे में लेकर भीख मंगवाने का काम करते हैं। जी चलिए ठीक है, शुक्रिया राम जी तमाम जानकारी देने के लिए। और इसी बीच नोएडा से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर आपको बता दें कि नर्सरी से लेकर के 8वीं तक के स्कूलों को बंद करने का बड़ा फैसला लिया गया है। लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया। नर्सरी से 8वीं तक केवल अब ऑनलाइन क्लासेस होंगी। 9 नवंबर तक ये स्कूल बंद रखने का ये बड़ा फैसला लिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नोएडा के अलावा दिल्ली में भी बड़े फैसले लिए गए हैं प्रदूषण पर कंट्रोल पाने के लिए। और जीवन पर आगे विचार विमर्श किया जाएगा। दिल्ली की नहीं, पूरे उत्तर भारत की समस्या है लगातार बढ़ रहा प्रदूषण, ऐसा कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री का। दिल्ली में भी कल से प्राइमरी स्कूल जो है वो बंद रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस चालू की जाएंगी। बढ़ते हुए प्रदूषण के चलते केजरीवाल सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला इस वक्त
लिया गया है। 5वीं से ऊपर की क्लास में आउटडोर एक्टिविटीज भी बंद करने का ये बड़ा फैसला लिया गया है और जीवन पर आगे विचार किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं और जीवन पर भी अब आगे विचार किया जाएगा। केजरीवाल सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। दिल्ली की नहीं बल्कि पूरे उत्तर भारत की समस्या है बढ़ता हुआ प्रदूषण, ऐसा कहना है दिल्ली के मुख्यमंत्री का। और अब ये बड़ा फैसला लिया गया केजरीवाल सरकार की तरफ से कि दिल्ली में भी कल से प्राइमरी स्कूल जो हैं वो बंद रहेंगे। बढ़ते हुए प्रदूषण के चलते केजरीवाल सरकार की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। और जीवन पर आगे विचार किया जाएगा, ऐसा कहना है अरविंद केजरीवाल का। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता पीयूष तिवारी इस वक्त जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। पीयूष, क्या कुछ ताजा अपडेट? कई फैसले इस वक्त लिए गए क्योंकि दिल्ली के अंदर लगातार प्रदूषण बढ़ रहा है, तो ऐसे में फैसला लिया गया कि जो प्राइमरी स्कूल हैं उन्हें कुछ समय के लिए बंद किया जाएगा कल से। और क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं केजरीवाल सरकार की तरफ से, पीयूष? जी बिल्कुल, अगर हम बात करें तो जिस तरीके से दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ रहा है, कई जगहों पे जो एक्यूआई लेवल है वो 562 के ऊपर चला गया है, कई जगहों पे 600 के आसपास एक्यूआई लेवल पहुंच चुका है। ऐसे में आज थोड़ी देर पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीधे तौर पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि ये सिर्फ जो समस्या है पोल्यूशन की वो सिर्फ दिल्ली की नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश में भी पोल्यूशन है, उत्तर भारत में भी पोल्यूशन है, दिल्ली से सटे तमाम राज्यों में भी पोल्यूशन है, लेकिन सीधे तौर पर सिर्फ दिल्ली और पंजाब की बातें की जाती हैं। एक बात उन्होंने और कही कि पंजाब में चूंकि 6 महीने से ही सरकार है, हम इस बात को मानते हैं कि समस्याएं जरूर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को समस्याओं के समाधान निकालना चाहिए और एक समन्वय बनाना चाहिए। राजनीति करना ठीक नहीं है और ब्लेम गेम जो है वो नहीं करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि जो प्राइमरी स्कूल है, प्राइमरी लेवल के स्कूल हैं, उनकी छुट्टियां की जाती है और तब तक ये छुट्टियां रहेंगी जब तक पोल्यूशन कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं हो जाता, यानी कि अग्रिम आदेश तक। इसके अलावा उन्होंने कहा कि 5वीं के बाद के जो कक्षाएं हैं, जो क्लासेस हैं, उनके अगर हम बात करें तो आउटडोर जो एक्टिविटी होती है उन पर बैन लगाया गया है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कहा कि पोल्यूशन से निपटने के लिए तमाम एहतियात बरतने होंगे और एक साझा रणनीति बनानी होगी, उस हिसाब से काम करना होगा। चूंकि कल ही दिल्ली में ग्रैब 4 पॉलिसी को लागू किया गया है और तमाम तरीके की उसमें पाबंदियां लगाई गई है, चाहे कंस्ट्रक्शन की बात करें या जो भारी वाहन है, जो BS4 हैं, उन पर बैन की बात करें तो ऐसे तमाम जो प्रतिबंध है वो कल भी लगाए गए थे। थोड़ी देर में जो पर्यावरण मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, वो भी एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे और तमाम फैसलों को जो ग्रैब 4 में जो पॉलिसी है, जिन चीजों पर बैन लगाया गया, क्या उसमें और कुछ चीजों को जोड़ा जा सकता है, इसको लेकर चर्चा की जाएगी। इसके अलावा आज अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पे कई बातें कही। इन्होंने ऑड इवन का भी जिक्र किया कि अगर पोल्यूशन पर कंट्रोल नहीं होता है तो ऑड इवन पर भी विचार किया जा सकता है, क्योंकि पिछले साल अगर पिछले साल हमने देखा किस तरीके से ऑड इवन चलाया गया और काफी हद तक पोल्यूशन को कंट्रोल भी पाया गया। इससे पहले रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान चलाया गया। दिल्ली सरकार ने इस दिवाली पर दिए जलाओ पटाखे नहीं का अभियान चलाया। तो अलग अलग जो अभियान है वो दिल्ली सरकार की ओर से लगातार पोल्यूशन कम करने के लिए चलाए जाते रहे हैं और इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो पानी का छिड़काव लगातार हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से एक्यूआई लेवल अलग अलग इलाकों का दिल्ली का बढ़ रहा है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति बनी हुई है। एक तरीके से पूरी दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील हो चुकी है, सांस लेना काफी मुश्किल हो रहा है और विशेषज्ञ लगातार कह रहे हैं जब भी बाहर निकले तो मास्क लगाकर अपने एहतियात के लिए निकले। हालांकि किसी भी तरीके से बाउंडेशन नहीं लगाई गई, लेकिन सुरक्षा के दृष्टिगत, स्वास्थ्य की सुरक्षा के दृष्टिगत मास्क लगाएं। बच्चों से अपील की गई है कि ज्यादा जरूरी है तो ही बच्चे और बुजुर्ग
बाहर निकले। खासतौर पे उन लोगों से अपील की गई है जिन्हें दमा की बीमारी है, क्योंकि अभी भी इस वक्त की अगर हम बात करें तो आंखों में जलन हो रही है दिल्ली वासियों के, जो बाहर निकल रहा अभी है। कितना और AQI pollution होगा का जो पीयूष level है वो दिल्ली लगातार का? बढ़ता जा दिल्ली रहा के है। जो इसको अलग अलग जगह है वहां पर कितना AQI नोट किया गया है? देखिए, अगर हम अधिकतम AQI की बात करें तो करीब 580 के आसपास जो AQI लेवल है वो पहुंच चुका है। और ठीक है। कई जगहों पे 550 है, कई जगहों पे 540 है। चूंकि 3-4 दिन पहले 440 तक AQI लेवल था, तो लगातार जो AQI लेवल में बढ़ोतरी है वो हो रही है और ये कहीं ना कहीं चिंताजनक स्थिति जो है वो बनी हुई है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए पीयूष। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। दिल्ली NCR की आबो हवा जो है वो सुधरने का नाम नहीं ले रही। ग्रेप 4 को लागू होने के बावजूद भी सुधार की कोई भी गुंजाइश दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। दिल्ली से सटे गाजियाबाद की स्थिति बेहद ही खराब बनी हुई है। यहाँ एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 373 के पार बना हुआ है। स्कूल जाने वाले बच्चों की आंखों में जलन और कई सारी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। बच्चों का कहना है कि हमारी ऑनलाइन क्लासेस तो वही पेरेंट्स हवा से परेशान हैं और बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हैं। तो इस वक्त दिल्ली NCR की आबो हवा जो है वो लगातार बिगड़ती हुई नजर आ रही है। दिल्ली NCR की अगर बात करें तो कई जगह पर AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त 500 के पार पहुंच चुका है, तो कई जगह पर 550 के भी पार है, जिससे सबसे ज्यादा दिक्कत जो है वो बच्चों को हो रही है। आंखों में जलन हो रही है लोगों के और सांस लेने की दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। खासतौर पर वो मरीज जो कि अस्थमा से पीड़ित हैं, उनको सबसे ज्यादा दिक्कत इस वक्त हो रही है। वायु प्रदूषण का जो असर है वो कई जिलों में दिख रहा है। सिर्फ दिल्ली NCR ही नहीं बल्कि और भी कई सारे ऐसी जगह है जहां पर ये सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। मैडम, किस तरह की दिक्कत है सुबह सुबह होती है स्कूल जाने में? सुबह जाते वक्त आँख में थोड़ा धुंधला सा होता है, आँख जलन होती है और वैसे में ज़्यादा कुछ दिखाई नहीं देता, दूर दूर दिखता। क्या चाहते हैं आप लोग? स्कूल कुछ दिनों के लिए ऑनलाइन कर दिया जाए तो पॉल्यूशन। हम लोग सुबह स्कूल जाते हैं तो फिर कुछ दिखाई नहीं देता, आँख में बहुत ज़्यादा जलन होती है, कुछ देख भी नहीं पाता दूर। तो क्या चाहते हो? सब बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास कर दे। धुंध छाया हुआ है और आँखों में जलन हो रही है, तो इसमें दिक्कत आती है बच्चों को छोड़ने में। ताकि वायु प्रदूषण सुधरे, सरकार इसका प्रयास करे और ऑनलाइन क्लासेस चलाए कुछ दिनों के लिए। और इसी बीच बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से, जहां पर गले में फंदा लगाकर युवक पेड़ पर चढ़ गया। गौतमपल्ली थाने के पास युवक पेड़ पर चढ़ा है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अपनी कई मांगों को लेकर ये युवक पेड़ पर चढ़ गया। पुलिस ने आला अफसरों को मामले की जानकारी दी है। गौतमपल्ली क्षेत्र में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा हुई। पेड़ पर चढ़े युवक ने ऊपर से नीचे पत्र फेंका। पत्र में युवक ने अपनी मांगे पुलिस को बताई। गले में फंदा लगाकर पेड़ पर ही युवक बैठा है। ये तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस इस वक्त वहां मौजूद है और लगातार युवक को समझाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल युवक ने एक पत्र लिखकर पत्र के माध्यम से अपनी जो मांगे हैं वो पुलिस तक पहुंचा दी हैं। तो लखनऊ से ये पूरा मामला सामने आया, जहां पर अपनी कई मांगों को लेकर युवक जो है वो गले में फंदा डाल करके पेड़ पर चढ़ गया है। और जैसी ही इसकी जानकारी पुलिस को लगी तो पुलिस वहां मौके पर पहुंची और युवक को समझाने बुझाने की कोशिश में पुलिस लगी हुई है। और इसी दौरान युवक ने एक पत्र के जरिए पत्र नीचे फेंका, जिसमें उसकी मांगे तमाम लिखी हुई थी। हालांकि तस्वीरों में भी इस वक्त आप देख पा रहे हैं कि तमाम भीड़ इस वक्त वहां पर इकट्ठी हो गई है। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता नीलेश चौहान जुड़ गए। नीलेश, आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्या कुछ मांगे हैं युवक की? देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि कल्लू नामक एक व्यक्ति है जो सुबह सुबह गौतमपल्ली थाना क्षेत्र पहुंचता है और पेड़ पर चढ़कर हंगामा करता है। गले में फांसी का फंदा लगाकर धमकियां देता है कि उसको मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अगर मुलाकात नहीं कराई गई तो पेड़ से लटक कर जान दे देगा। हालांकि मौके पर मौजूद जो गौतमपल्ली थाने के इंस्पेक्टर हैं सुधीर अवस्थी ने सूझबूझ के साथ काम किया और युवक को समझाने के साथ साथ उसको उतारने का भी काम किया है।
सुधीर अवस्थी जो कि इंस्पेक्टर गौतम पल्ली सबसे पहले मौके पर पहुंचे थे और पहुंचते ही तत्काल अपने आला अधिकारियों को सूचना दी कि इस तरीके का हंगामा एक युवक कर रहा है। और अभी तक की जो जानकारी मिल पाई है, ऐसा ही हंगामा यही व्यक्ति गोरखपुर में भी कर चुका है कि वहां पर भी ये पेड़ पर चढ़ा था, जहां पर लोगों को धमकियां दे रहा था, पुलिस कर्मियों को धमकियां दे रहा था कि अगर मुख्यमंत्री से नहीं मिलाया गया तो वो जान दे देगा। ठीक वैसा ही हंगामा आज लखनऊ में देखने को मिला। हालांकि पुलिस ने उसको सूझबूझ के साथ उतारकर जो है उसकी जो समस्या है उसको सुना है। अभी तक जो जानकारी मिली है कि वो आवाज के लिए इस तरीके का हंगामा कर रहा था और पुलिस ने उसका जो ज्ञापन है वो लेकर संबंधित अधिकारियों को सौंप दिया है। चलिए ठीक है, शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए नीलेश। और खबरों का सिलसिला न्यूज़ इंडिया पर यूं ही लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।